तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो अगेन नंबर सिस्टम में ही होगा, लेकिन एक दूसरे टॉपिक में जो है डिविजिबिलिटी। एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों को आता है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिनको नहीं आता उनका पूरा दिन निकल जाएगा फिर भी आंसर नहीं निकलेगा। सो देखते हैं आज इस वीडियो में कि कैसे हम डिविजिबिलिटी के सम्स बहुत ईजिली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत ईजी टॉपिक है, तो घबराइए मत। अगर आप मैथ्स में वीक हो और आपको लगता है कि आप मैथ्स में स्कोर नहीं कर सकते, I'll ask you to subscribe to my channel। आप देखते जाइए सीक्वेंस ऑफ वीडियोस एंड यू विल फॉल इन लव विद मैथ्स, दैट्स माय गारंटी। इजीली समझ में आएगा। तो चलिए उधर कुछ चेंज मोस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड द क्वेश्चन इज द नंबर 6379y52 इज डिविजिबल बाय 9, फाइंड y। तो ये जो नंबर दिया गया है, जो हमने ऑलरेडी हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स में देखा था उस वीडियो में, अगर आपको वो वीडियो याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, उसका लिंक दिया गया है। तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ कि डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कैसे करते हैं। वंस यू गेट टू नो कि डिफरेंट नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे चेक करते हैं, तो आपको ये सम बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए 6379y52 ये नंबर 9 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में बोला गया है और हमें कहा है कि y निकालो। तो इसको कैसे करेंगे? अभी बिफोर वी स्टार्ट हमें पता होना चाहिए कि 6379y52 ये जो नंबर है, सिंस ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। कि अगर हम ये सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड कर दें तो मुझे ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहले एक चीज देख लेते हैं, उसके बाद इससे भी इजी तरीका कैसा है वो भी बता दूंगा मैं। तो हमने क्या कहा कि सारे डिजिट्स को अगर ऐड करें तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ऐड करके कितना होता है। तो 6 और 3 मिला के 9 होते हैं। 9 प्लस 7 इज 16, 16 प्लस 9 अगर हम करें तो 25, उसके साथ अगर 5 को प्लस करें तो 30, एंड 30 के साथ 2 को प्लस किया तो हो गया 32। सो 32 ऑलरेडी मेरे पास है और साथ में मुझे y चाहिए। ठीक है, तो y का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो नाउ व्हाट डू वी डू? 32 के साथ कितना ऐड करने से जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ऑलवेज गो फॉर द मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू नहीं चाहिए। तो y कितना स्मॉल वैल्यू हो सकता है जिसको हम 32 के साथ ऐड करें तो वो एक नंबर आए जो 9 से डिविजिबल हो। 9 के टेबल में 30 का कौन सा वैल्यू है जो 9 से डिविजिबल होता है? 9 4 जा 36 होता है। तो वी नीड टू रीच 36। अगर हमें 36 रीच करना है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? y का वैल्यू 4 होना चाहिए, राइट? तो मिल गया हमें y का वैल्यू। y का वैल्यू कितना आया? 4। समझ में आया? लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन फॉर यू कि हमारे पास सारे डिजिट्स हैं, हमें y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, y को छोड़ के हमने बाकी सारे नंबर्स को हमने ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद हमें मिला 32। इस 32 के साथ हमने y को प्लस किया, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो और लोएस्ट चाहिए, क्योंकि देखिए 36 पे तो खत्म नहीं होगा, वो 36, 45, 54, 63 कंटिन्यू, आई मीन नॉट, हाँ 63, 70, 72, फिर 81, 90 ऐसे चलता जाएगा। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो हम कौन सा वैल्यू चूज करें जो हमारा क्लोजेस्ट हो, कि 32 से क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो। तो क्लोजेस्ट नंबर चूज करेंगे तो हमें y का लोएस्ट वैल्यू मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर हम 32 के साथ अगर 13 भी ऐड कर दें तो 45 हो जाता है। तो 32 के साथ हम 13 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 45, लेकिन 45 बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे हम अगर प्लस करते जाए तो नंबर्स की एंडिंग नहीं होगी, विल गो इनटू एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स। तो वो नहीं देखना है, इतना कुछ नहीं सोचना। सिंपल सा क्या सोचना है कि 32 के एकदम क्लोजेस्ट कौन सा वैल्यू है जो 9 से डिविजिबल है। और हमें पता है कि 9 के टेबल में 36 आता है, तो 32 के साथ कितना ऐड करने से हमें 36 मिलेगा? 4 ऐड करने से। तो y का वैल्यू कितना आया? 4। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। डिविजिबिलिटी रूल पता होना है तो वो वीडियो देख लीजिए आप पहले, अदरवाइज आपको ये सब पूरा कोई और एक लैंग्वेज लगेगा जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम में जाते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट सम होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो देखते हैं, आप लोग ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो अगर मैं जब क्वेश्चन लिखूं तो आप लोग क्या करना, मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेना बिफोर आई स्टार्ट द सम। ठीक है, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं कि द नंबर 56792y25 इज डिविजिबल बाय 3, फाइंड y निकालना है। ठीक है, 56792y25 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपको y निकालना है। ठीक है,
तो मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि जो हमने प्रोसेस किया उससे भी इजी एक तरीका है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें 3 से डिविजिबल करना है, तो 3 का डिविजिबिलिटी इज एग्जैक्टली सेम लाइक 9 का डिविजिबिलिटी, कि सारे नंबर्स को ऐड कर दिए तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से वही चीज ट्राई करते हैं कि 5 है हमारे पास, 5 6 7 9 2 y 2 5, ये हमारे नंबर्स हैं। सबको प्लस करने से ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 5 + 6 होता है 11, 11 + 7 इज 18, 18 + 9 is 27, 27 + 2 is 29, 29 + 2 is 31, 31 + 5 is 36, ठीक है। 36 आया। 36 के साथ क्या प्लस करने से हमें एक नंबर मिलेगा जो y होगा। y का क्या वैल्यू होना चाहिए कि हमें एक नंबर मिल जाए जो 3 से डिविजिबल हो, लोएस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि 36 खुद 3 से डिविजिबल है, ठीक है। सो द क्लोजेस्ट नंबर इटसेल्फ इज 36 ही होगा, उसके बाद हम क्यों जाए। तो अगर हमें इसको 36 से रखना है तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि अगर y का वैल्यू 0 हुआ तब जाके 36 36 ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। तो हम y की जगह नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये y ना होके ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा नंबर। अभी इसको और भी इसी तरीके से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो नंबर्स आपको मिलेंगे, छोटे से छोटा नंबर जो आपको लगे कि ये डिजिट या फिर इन दोनों डिजिट को ऐड करने से वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल हो गए, उनको आप कैंसिल कर दो। तो आपको पूरा सम नहीं करना पड़ेगा। कैसे करते देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 है, ये 6 जो है ये खुद 3 से डिविजिबल है, तो 6 को आप कैंसिल कर दो, ये गया। 5 और 7 को ऐड करने से हमें मिलता है 12, ये 5 और 7 को ऐड करने से मिलता है 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 9 खुद 3 से डिविजिबल है, तो 9 को भी कैंसिल कर देते हैं। 2 2 और 5 इनको ऐड करने से कितना मिलता है, 9 मिलता है, तो इनको भी कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये 0 है, ये एक्चुअली क्या था, ये y था, तो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो मतलब ये पूरा जो नंबर है ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू हमें कुछ नहीं, y का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो पिछला वाला जो सम था उसको हम कैसे करेंगे फिर, इस तरीके से कि हम कैंसिल करके वो वाला वैल्यू हटा दें, तो बहुत इजीली हो जाता है। कि पिछला नंबर अगर हम देखें कि 6379 y 52, ये नंबर क्या था, ये 9 से डिविजिबल था। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और जहां जहां हमें 9 या 9 का कोई मल्टीपल मिल जाए, जैसे 9 18 मिल गया, जहां जहां हमें मिल जाएगा हम उसको कैंसिल कर देंगे, ताकि हमारा एडिशन में टाइम ना लगे। इससे क्या हुआ, आपका 5 से 10 सेकंड आपका बच जाएगा, और 5 से 10 सेकंड हर एक सम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा हमने 9 खुद है जो 9 से डिविजिबल होगा, 9 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 6 और 3 मिलके 9 होते हैं, 6 और 3 को भी कैंसिल कर दिया। यहाँ 7 और 2 मिलके 9 होते हैं, उसको भी कैंसिल कर दिया। अभी 5 बचा और y बचा, तो 5 के साथ कितना ऐड करने से 9 होगा, 5 के साथ 4 ऐड करने से 9 होगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आया। ये इजी ट्रिक लगा आपको, आई होप आपको इजी लगा होगा। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे कैंसिल करते जाएंगे, और लास्ट में जो बच जाएगा उसका वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। कि 5 के साथ कितना ऐड करने से 9 होगा, तो हमें 9 चाहिए, तो ऑब्वियसली y का वैल्यू तो 4 ही होगा, क्योंकि 5 + 4 तो 9 होता है ना। तो ये हो गया हमारा इजी ट्रिक। अभी देखिए अब तक जो 2 सम्स हमने किए उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था y, या फिर उसकी जगह x भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी आपको एक अल्फाबेट दे देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसको रिमूव कर देंगे। अभी हम 2 वेरिएबल्स लेके आएंगे, और 2 वेरिएबल्स के सम ही आपके पास अवेलेबल होंगे इन द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। ये जो सवाल मैंने दिए, जो 2 सवाल है, दिस आर द इजी पार्ट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अभी 2 वेरिएबल्स लाके देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं। अभी जो करेंगे वो 2 वेरिएबल वाला होगा। जैसे ये हो गया कि द नंबर 379x 253y is divisible by 72, find 2x plus 3y। तो 2x plus 3y निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें x और y पता है तो हम यहाँ पे x और y की जगह उनका वैल्यू लगा के हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं आराम से। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो 72 से डिविजिबल है। अभी 72 का डिविजिबिलिटी हम चेक नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़े नंबर का कौन डिविजिबिलिटी चेक करेगा। तो 72 को हम ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करेंगे, उनके 2 फैक्टर्स चाहिए हमें जो को प्राइम हो और थोड़े छोटे नंबर्स हो।
तो जैसे 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे इंटू 2 पार्ट्स तो हम लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 9, 8 9 जो 72 होता है। अभी 8 का डिविजिबिलिटी हमें पता है और 9 का भी डिविजिबिलिटी पता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 8 के डिविजिबिलिटी से हम y का वैल्यू निकालेंगे और 9 के डिविजिबिलिटी से हम x का वैल्यू निकालेंगे। अभी कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि 72 है हमारा नंबर, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 72 को हम 8 और 9 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो है 5 3 एंड y। तो अभी 5 3 y ये नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय y होना चाहिए, या सॉरी 8 होना चाहिए, जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 6 होता है 48, इसको हमने माइनस कर दिया, कितना बचा 5। अभी y की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू आना चाहिए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? 8 से डिवाइड होने के लिए 50 के घर में, क्योंकि यहाँ पे 50 समथिंग होगा, 50 समथिंग, तो 8 के घर पे मतलब टेबल में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 50 के घर में आता है? 56 होता है। 56 इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि 8 7 से 56 होता है। तो y की जगह अगर हम 6 लिख दे तो 8 इंटू 7 56 हो जाएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा। तो y की जगह हमने क्या लिखा? कहा गया मेरा, हाँ, तो y की जगह हमने क्या लिखा? y की जगह हमने 6 लिखा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, तो y का वैल्यू 6 आ गया। तो नाउ वी नो कि y का वैल्यू 6 है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम सॉरी y का वैल्यू 6 आया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं कि हमें पता चल गया अभी y का कैसे निकालना है। y का वैल्यू 6 आया, तो अगर y का वैल्यू 6 आया तो नंबर क्या हो जाएगा? अभी नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा, y का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, तो ये 3 7 9 x 2 5 3 और 6 हो जाएगा। अभी मिल गया हमें नंबर। अभी 8 का डिविजिबिलिटी चेक हो गया, अभी हमें 9 का डिविजिबिलिटी से यूज करके x निकालना है। और ऐसा सम हमने थोड़ी देर पहले ही किया है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 होना चाहिए, और हमारे पास ट्रिक भी है कि छोटा छोटा करके 9 9 जहां पे मिलेगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो फिर से करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 खुद है, उसको कैंसिल कर दिया। 7 और 2 मिलके 9 होता है, उसको भी कैंसिल कर दिया। 6 और 3 मिलके 9 होता है, उसको भी कैंसिल कर दिया। अभी 5 और 3 मिलके होता है 9 8। 8 के साथ कितना प्लस करने से हमारा 9 हो जाएगा? 8 के साथ 1 प्लस करने से 9 होगा। तो x का वैल्यू कितना आया? 1। y का वैल्यू कितना आया था? 6। तो x मिल गया, y मिल गया। अभी लगाते हैं वैल्यू। हमें क्या निकालना है? 2x प्लस थ्राइस y, ये वाला निकालना है। तो x की जगह लगा देंगे 1 और y की जगह लगा देंगे 6। तो ये 2 प्लस 18, हमारा आंसर आ गया 20। ठीक है, बहुत इजी समझ, बहुत इजी। बस आपको डिविजिबिलिटी का आइडिया होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं। हो गया ये वाला, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो 9 का भी यूज कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि जो दो नंबर्स हैं, एक को यूज किया एक वेरिएबल निकालने के लिए, दूसरे को यूज किया दूसरा वेरिएबल निकालने के लिए। यहाँ पे आप एक चीज ख्याल रखिए, ध्यान रखना है कि 9 का अगर हम पहले यूज कर ले, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर हम पहले 9 यूज करने जाए तो हमें वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वेरिएबल हो जाएंगे दो, x और y, और आपको सिर्फ सम करना आता है। तो आप सबको मिला के सम करेंगे तो आपके पास सबका तो सम आ जाएगा, लेकिन साथ में जो भी सम आएगा उसके साथ x और y एक्स्ट्रा रह जाएंगे। अभी दो नंबर का वैल्यू हम कैसे एज्यूम कर लें? कुछ भी हो सकता है, दो नंबर्स का वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इसलिए हमें पहले 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट निकल जाएगा, उसमें हमें x टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ अगर y निकल गया तो इजीली हम 9 को यूज करके हम रिमेनिंग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव इनटू अनदर क्वेश्चन। और एक सम ट्राई करते हैं इसी तरह, x और y जहां पे दोनों एक साथ हो। थोड़ा 11 का यूज करते हैं, क्योंकि 11 वाला जो सम होता है जहां पे 11 की डिविजिबिलिटी को यूज करते हैं हम, वो काफी कॉमनली आता है। ठीक है, तो एक 11 वाला सम देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये वाला, ओके लेट्स ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा ये कि इफ 297x 426y is divisible by 88, find x plus 2y। तो ठीक है, वही बात है, x plus 2y बाद में देखेंगे, पहले x और y को निकालते हैं। तो अगेन हमारे पास 88 आ गया। तो 88 को हम किस दो नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं? 8 और 11 में।
है ना। आई होप आप मेरे साथ कर पा रहे हो अभी, ठीक है। तो अभी देखिए फिर से मुझे y निकालना है, ये लास्ट वाला नंबर मुझे निकालना है। तो हम कौन सा पहले 11 यूज करेंगे कि 8 यूज करेंगे? ऑब्वियसली 8 यूज करेंगे, क्योंकि 8 का टारगेट ही होता है उसका लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट में 2 और 6 तो पता है, बस y निकालना है। तो अभी ये ट्राई करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 260y, है ना, 260y है। तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 3 होता है 24, माइनस किया तो यहां से 2 आया। तो y की जगह क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि वो 8 से डिविजिबल हो जाए? 8 से डिवाइड होने के लिए 20 के घर में कौन सा नंबर है? 24 होता है। 24 अगर हुआ तो 8 3 फिर से 24 हो जाएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आया? y की जगह हमने क्या प्लेस किया? y की जगह हमने 4 को प्लेस किया। तो y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू आ गया 4। हो गया, तो एक वैल्यू तो मिल गया, y का वैल्यू 4 मिल गया। इसको इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए? y का वैल्यू 4 हो गया, मतलब नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो गया 297x4264, ये हो गया नंबर। अभी चाहिए 11 का डिविजिबिलिटी। 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी होता है कि सम ऑफ द ऑड प्लेस नंबर्स माइनस सम ऑफ द इवन प्लेस नंबर्स। मतलब एक से दूसरे को माइनस करना है, जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस करना है। तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन है? मैं रेड से मार्क कर रहा हूं ऑड प्लेसेस को। ये फर्स्ट प्लेस में है, ये थर्ड प्लेस में है, ये फिफ्थ है, ये सेवेंथ है। तो ये जो रेड मार्क किए गए नंबर्स ये सारे ऑड प्लेसेस में है। और इवन प्लेसेस में कौन है? मैं थोड़ा रेनबो कलर से मार्क कर रहा हूं। ये 6 जो है ये इवन प्लेस में है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ है और ये 8th नंबर है। तो हम रेड वाले को सबको प्लस करेंगे, ये पर्पल वाले को भी प्लस करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस होगा उसको क्या होना चाहिए? अगर आप रिवाइंड कर रिकॉल कर सकते हो हमारे लास्ट वीडियो से, कि अगर ये नंबर डिवाइड होता है कि हमारे 11 से डिविजिबल चेक करना है, तो जो नंबर आएगा डिफरेंस का जो नंबर आएगा वो या तो 0 हो या फिर 11 आए, या तो 0 या फिर 11 और ए फैक्टर ऑफ 11 जो 11 के टेबल में है। तो वो सारे नंबर्स नहीं आते इन जनरल, या तो 0 आता है या फिर 11 आता है। तो हम पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले तो सम कर लेते हैं कि सारे रेड वाले को सम करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 2 को ऐड किया, सॉरी 4 और 2 को ऐड किया तो आ गया 6, 6 और x, तो 6 प्लस x, और 6 के साथ 9 को प्लस किया तो हो गया 15 प्लस x। ठीक है, 15 प्लस x आ गया हमारा, जो सारे ऑड प्लेसेस के थे। अभी इवन प्लेसेस वाले को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 से होता है 10, 10 और 7 से होता है 17, 17 और 2 से होता है 19। तो 19 बड़ा नंबर है, सो 19 से हम इसको माइनस कर देंगे। 19 से अगर ये मेरे इवन प्लेस का सम है, ये मेरे ऑड प्लेस का सम है, अगर मैंने इवन प्लेस से ऑड प्लेस को माइनस किया तो या तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए या फिर मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो 19 से 15 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, और ये बैठ जाएगा x। ठीक है, 19 माइनस 15 इज 4 एंड माइनस प्लस हो गया माइनस और x की जगह x बैठ गया। अभी 4 और x का जो डिफरेंस है, ये 4 और x का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 11 तो नहीं होगा, 4 से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे थोड़ी 11 आएगा, 4 से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अगर 0 आना हो तो x की जगह क्या होना चाहिए? 4 से कितना माइनस करने से 0 होता है? आई होप आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा। 4 से अगर हम 4 माइनस करें तभी तो 0 आएगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू भी 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू भी 4 था, अभी हमारे पास x का वैल्यू भी 4 है, दोनों 4 हो गए। ठीक है, आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, एक बार और देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। 10 सेकंड रिवाइंड कर लीजिए, 20 सेकंड रिवाइंड कर लीजिए, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू भी 4, x का वैल्यू भी 4, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x प्लस 2y। तो x की जगह 4 लगाएंगे, यहाँ पे y की जगह भी 4 लगाएंगे, तो 4 प्लस 8 हमारा आंसर आ जाएगा 12। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, मिल गया हमें और एक्स्ट्रा 2 मार्क्स। ठीक है, ऐसे करेंगे हम सम्स। एक और लास्ट ट्राई कर लेते हैं, 5 सम्स हो जाएंगे। तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप चेक कर सकते हो। आसाम सिर्फ एडीआर का क्वेश्चन मत चेक कीजिए क्योंकि सिर्फ एक ही साल का एग्जाम हुआ है। आप एसएससी सीएचएसएल के भी क्वेश्चंस चेक कर सकते हो क्योंकि उनका भी जो क्वेश्चन पैटर्न है वो काफी सिमिलर है। ऑब्वियसली एसएससी में आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उतने टफ क्वेश्चंस आपको एडीआर में दिखने को नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन हम कुछ गारंटी नहीं कह सकते क्योंकि एडीआर एक ही बार हुआ है एंड इस बार से सेकंड टाइम हो रहा है। और भी लोग अवेयर हो गए हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, पोजीशंस 22,000 है, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई हो सकता है। बट डोंट वरी, क्योंकि अगर क्वेश्चन का लेवल हाई हुआ तो कट ऑफ भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हो और टाइम मैनेजमेंट कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पे आए हो, मैथ सीखने आए हो और मैथ्स को कैसे जल्दी करें वो देखने आए हो। तो हम आपको जो टेक्निक्स दिखा रहे हैं वो आपको मैथ्स जल्दी कराने के लिए,
ये सारे मैथ्स बहुत लेंथी तरीके से हमको स्कूल में भी सिखाया जाता है, काफ़ी ऑब्वियसली डिविजिबिलिटी हम उतने स्कूल में नहीं किए होंगे, लेकिन काफ़ी सारे जो मैथ्स हम यहाँ पे करेंगे, इस कोर्स में करेंगे, वो आपका पूरा स्कूल में आपने बहुत सारे सम्स ऐसे किए होंगे, एग्जैक्टली सेम सम्स, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड आप करने जाओगे तो हर सम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि सम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो आपको 5-10 मिनट आपको उसमें एक सम में निकल जाएगा। तो 5-10 मिनट नहीं, हमें 20-30 सेकंड में सॉल्व करना है, एट द बेस्ट 60 सेकंड में नहीं जा सकते। अगर टाइम अच्छे से मैनेज करना है तो 30-40 सेकंड के अंदर आपका हर एक सम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, अभी बहुत बाकी है, बहुत टाइम है हमारे पास। लेट्स टेक इट स्लो, लेट्स टेक इट इजी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ट्रिक आप खुद से बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। किसी अगर आदमी को या औरत को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो अपना खुद ट्रिक बना लेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो यंग बर्ड्स एकेडमी जो स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो खुद से ट्रिक बना लेते हैं। वो क्लास में पूछे, सर इसको मैंने ऐसे किया तो ऐसे किया तो ये हो जाएगा क्या, ये हमारे ट्रिक से भी अलग होता है। तो पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट मैथ्स, हु वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स इन मैथ्स, वो खुद का ट्रिक बना लेते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये वही लोग बोलते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो आप लोग पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मतलब ओवरवेल्म मत हो जाना कि किसी को इतना कुछ आता है हम कैसे करेंगे। सबको आएगा, जिसको भी आता है वो तो कहीं से उसने शुरू किया था ना, तो आप भी शुरू करो। आपके पास 2-3 मिनट टाइम है, मिनिमम 2-3 मिनट टाइम है आपके पास। नोटिफिकेशन अभी तक आया भी नहीं है हमें, तो नोटिफिकेशन पहले आने दीजिए, उसके बाद एग्जाम होगा। बहुत बाकी है, होपफुली ये अक्टूबर के बाद ही होगा एग्जाम। तो आपके पास 2-3 महीना बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। 2-3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। आज का लास्ट सम होगा ये। तो आई वांट कि आप मेरे से पहले कर लो, मैं क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप स्टार्ट कर लो, मेरे से पहले खत्म कर लो, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, ये देखते हैं। द नंबर 279,5x16y is divisible by thrice x minus is divisible by 72। फिर से आ गया 72 हमारा। फाइंड थ्राइस x माइनस 5y निकालिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1 2 3 पॉज, रिटर्न। ठीक है, अभी देखते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे। आई होप सम ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट। लेट्स सी, हो गया तो कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, ताकि मैं आप जब ये सोल्यूशन देखो तो आपको पता चल जाए कि आपका सही हुआ कि गलत। ठीक है, कमेंट में डाल दो आपका आंसर, x थ्राइस x माइनस 5y का आंसर क्या हो। जल्दी 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 कमेंट में डाल दो। और देखो यार, अपने चैनल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करो। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपके किसी दोस्त का भी हेल्प हो सकता है ना, तो शेयर कर लो। ऐसा नहीं है कि दोस्त को शेयर नहीं करूंगा सिर्फ मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। सबके साथ मिलकर पढ़ाई करना चाहिए, देन वी विल ग्रो टुगेदर। ठीक है, दोस्त को शेयर करो, दोस्तों को अगर आपको लगता है कि इससे फायदा हो सकता है तो। ठीक है, ऐसा कोई फोर्स नहीं कि शेयर करना ही पड़ेगा, लाइक करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे एडीआरई के पहले। ठीक है, अभी के लिए एडीआरई, उसके बाद जो भी एग्जाम्स आएंगे मैं देता रहूँगा। चलिए, तो इसका पहले देखते हैं। पहले इसका अगर हम 72 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 8 और 9 मिल जाता है। फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे हम लास्ट 3 डिजिट्स ले लेंगे। सॉरी, लास्ट 3 डिजिट्स 1 6 और y है। तो हम क्या करते हैं कि 160y को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 होता है 16। 16 तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया, तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए स्मॉलेस्ट। 16 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, 0। तो मतलब 8 20 160 होगा, नंबर डिविजिबल हो गया। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया हमारा 0। ठीक है, y आ गया 0। अभी x चाहिए, तो y अगर 0 आ गया, इसको मैं रेज किया फिर से, y 0, नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा हमारा 279,5x160 हो गया। अभी ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 का तो हमने चेक कर लिया, अभी होगा 9 का। तो हमारे पास प्रोसेस तो पता है हमें, जहां जहां 9 मिलेगा उसको काट डालो। तो 2 और 7 मिलके 9 होते, काट दिया, 9 काट दिया। 6 और 1 7 और 5 मिलके कितना होता है, 12। तो 12 के साथ कितना ऐड करने से, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये डिवाइड हो जाए 9 से। ठीक है, ये देखिए 0 तो बेकार, 0 का तो कुछ काम नहीं है यहाँ पे। 5 और 1 से 6 होता है, 6 और 6 से 12 होता है। तो 12 किस नंबर से ऐड होना चाहिए ताकि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, 12 प्लस 6 होता है 18।
18 9 से डिविजिबल होता है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आया हमारा 6। ठीक है, अभी लगा देते हैं यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3x माइनस 5y, तो 3 के साथ 6 और 5 के साथ 0, तो 0 हो जाएगा, 3 6 हो गया 18, हमारा आंसर है 18। ये हो गया हमारे 5 सम्स। इसी 5 सम के अराउंड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे डिविजिबिलिटी के। आप जाइए प्रीवियस ईयर के CHSL का क्वेश्चन देखिए, SSC का, आप MTS का क्वेश्चन देख सकते हो, SSC GD का क्वेश्चन देख सकते हो। इन सब का लेवल ना आपके ADRE के लेवल के आसपास आ जाएगा। ठीक है, MTS CHSL GD के क्वेश्चंस, और आप असम डायरेक्ट का भी क्वेश्चन देखिए। असम के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनका भी आप क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है। सिर्फ ADRE का क्वेश्चन में आप फोकस करोगे ना, नेक्स्ट ईयर सिर्फ एक ही बार हुआ है ना, वी डोंट नो हिस्ट्री, पता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो हमें ऑल पॉसिबल विंडोज खुले रखने हैं। क्या पता वो SSC से इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चन कर दे इस बार, तो हमें ये इंस्पिरेशन के तौर पर हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कुछ छूट ना जाए। और टाइम है हमारे, ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर एग्जाम है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम आराम से करेंगे, सब कुछ समझ के करेंगे, और डिफरेंट क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास डिविजिबिलिटी के ऊपर। प्रीवियस वीडियो भी है डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, वो आप भी चेक कर लेना। अदरवाइज आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो आप जाइए देखिए, वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। ये वाला अगर समझ में आएगा, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन वी ऑब्वियसली लाइक गिव अ लाइक, मतलब वो लाइक पे थोड़ा हिट कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस चाहिए। तो जब भी मैं डालूंगा आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनरली मेरे वीडियोस सुबह के 10 बजे या फिर शाम को 4-5 बजे हमारा शेड्यूल होता है वो वीडियो, तो या तो सुबह 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा एवरी 1 और 2 डेज, ऑल्टरनेट डेज में, या फिर डेली आपको मिल जाएगा, या फिर शाम को 4-5 बजे आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखो तो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स।